दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करनी है जिसमें जिस मुद्दे को लेकर वैसे तो बहुत ही अगर बात करनी हो वैसे तो बड़ा गंभीर होकर बात करनी पड़ेगी क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर है। आपने और भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर इसके बारे में बातचीत सुनी होगी क्योंकि हर कोई बात कर रहा है, उस पर करना जरूरी भी है। लेकिन आप जानते हैं कि हम जो है कोशिश ये करते हैं कि बात की जो गंभीरता है, सीरियसनेस जो है, उसको बिल्कुल जैसा था वैसा रखते हुए भी जो है उसको कुछ ऐसे तरीके से भी की जाए जो और गहरी चोट दे, जिनको वो चोट मिलनी चाहिए। क्योंकि बातें जो है वो अगर गुस्सा होके या तो चिल्ला के या तो उंगली उठा के दिखा के करने से उतना ज्यादा फर्क जो है पड़ता नहीं, जितना अगर आप थोड़ा मुस्कुरा के सटायर के साथ व्यंग के साथ अगर इसको बताएं तो अगर थोड़ी बहुत भी सेंसिटिविटी अगर जिसको एड्रेस करके हम ये कह रहे हैं अगर उसमें बची हो तो पेनिट्रेट करती है बात। ये अनुभव है मेरा, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूं। योगी सरकार ने आदेश दे दिया कि भैया वो जो कावड़ यात्रा है वहां पे सभी उस रूट पे जो है सबको अपनी अपनी अपना अपना नाम लिखना पड़ेगा। मतलब कि पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान। क्यों? ताकि जो पवित्र तीर्थ यात्रा पे निकले हुए हमारे जो कावड़िया भाई हैं वो उनको शुचिता उनकी जो है शुचिता बनी रहे, तो उनको पता चले कि कहां से जो है चीजें खरीदनी है और कहां से नहीं खरीदनी। हमने इससे पहले कार्यक्रम किया था, आपको बताया था कि ये 1930 के दशक में हिटलर और उसकी पार्टी ने जैसे वहां के यहूदियों के साथ किया था वैसा ही कुछ जो यहाँ होने की शुरुआत हो गई। खैर उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट का भी है, अब तो स्टे आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि भैया आप ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तो ये तो आप जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं की जाएगी। और कावड़ यात्रा के रूट पर दुकानदार जो भी हैं उनको अब अपने नाम या अपनी पहचान जो है वो लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ ये लिखना जरूरी है कि ये जो आप वहां पे अगर कोई खाने की चीज बेच रहे हैं तो वो खुराक जो है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये जरूर लिखना पड़ेगा ताकि जो खरीदारी कर रहा है वहां से उसको पता चले कि भाई अगर ये नॉन वेज है तो हम नहीं लेंगे। पर नाम या अपनी पहचान लिखने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, स्टे लगा दिया। अब स्टे तो लगा दिया, चलिए अच्छी बात, लेकिन उस दौरान जो हो चुका हो तो हो चुका है। हम एक दृश्य दिखाते हैं आपको, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का बताया जाता है और वहां पे कावड़ यात्री जो है वो बताया जा रहा है कि किसी एक दुकान में घुसकर इसलिए उस दुकान को तोड़ डाला, फोड़ डाला। उस कार जो वहां बाहर खड़ी थी उस कार की मतलब कि क्या कहें, वो बैंड बजा दी। एक मोटरसाइकिल को बुरी तरह से जो है उसको मतलब कि नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि सिर्फ ये इसलिए हुआ कि उनकी कावड़ को जो है उस कार की टक्कर लगी। वो दुकान जिसकी तोड़ी गई, बर्बाद की गई, अब वो तो हिंदू था, वो लक्ष्मी शॉप नाम थी उसका ऑनर भी हिंदू था। अब ये कौन सा धर्म हमारा जो है जिसको हम फॉलो करते हैं, इसमें कहां लिखा है कि इस तरह से आप बर्बरतापूर्ण डर फैलाने की, भय फैलाने की कोशिश करता हुआ ऐसा काम करे। तो पुलिस की मौजूदगी है, वहां पुलिस मौजूद है। आप
बोले यहाँ मत करो, पीछे बोले कहाँ बड़ा बोले बोले रुक जा बोले लगा जाएगा बोले रुक जाओ बैग तो साल निकाल 5-6 पहलवानों ने जो है मिलके उठाया बाइक को, पता नहीं उसको शायद कहीं जाके फेंका। ये क्या है? ये मतलब ये कहाँ सिखाया जाता है? अगर पहले की तरह अगर हम पाठशाला में पढ़ने के लिए जाते तो क्या पंडित जी ये सिखाते? अभी जो स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या आपको ये सिखाया जा रहा है? कौन से धर्म ग्रंथ में, कौन से शास्त्र में, कौन से किताब में हमारी ये इस तरह का बर्ताव करने को लेकर लिखा हुआ है जिसका आपको पालन करना है? वो प्रहलाद भाई की वो लक्ष्मी फूड शॉप को आपने बैंड बजा दी, उस आदमी को पकड़ के मारा जिसको बताया जा रहा है कि जिसकी कार से जो है वो थोड़ी सी टक्कर लगी कावड़ को। पुलिस मौजूद है, पुलिस पर जो है कुर्सियां बरसाई जा रही है, पुलिस की कोई औकात नहीं बची है। कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट बनाना चाहते हैं हम लोग? इसका अगर आपके पास जवाब हो तो हमको बताइएगा, हमारे पास जवाब नहीं इसका। और इससे क्या होता है फिर? वो बड़ा मार्मिक रूप से हमारे जो दोस्त हैं डॉक्टर मेडुसा, उन्होंने इस पूरे चित्रण को, अगर आपको इतना बर्बरतापूर्ण जो है आपको व्यवहार करना है और सरकार को अगर जो है मुसलमानों को इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करना है कि नाम लिखिए, मतलब कि अगर आपके नाम का पता चलेगा तो हम आपको बॉयकॉट करेंगे। तो अगर आप मुसलमानों को बॉयकॉट कर देते फॉर एग्जाम्पल, तो एक कटाक्ष जो है वो डॉक्टर मेडुसा ने बहुत ही बढ़िया एक वीडियो के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत किया हुआ है। इसको बहुत गौर से देखिएगा, ये आपके लिए मैं इसको चला रहा हूं। यहाँ बनवा लीजिए, दाढ़ी बनवा लीजिए, आपने नहीं बनवाई क्यों? अच्छा गए थे तो क्या हुआ? अच्छा आपके नाई का नाम असलम है, आप 25 साल से उसी नाई के पास जा रहे हैं, आज तक आपको अपने नाई का नाम नहीं पता था? अच्छा पता था, लेकिन फर्क करना अब सीखे। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, बाप बेटे दोनों बस मां को ही जवाब देना सीखिए। हाँ हाँ आप ही की कमी थी। आइए शहजादे साहब आइए, आम लाए? अच्छा ठीक है, बहुत गनीमत हो गई। बताइए कहां से लाए? नासिर की दुकान से क्यों लाए? पंडित जी की दुकान से क्यों नहीं लाए? तुमको जब पता है कि घर में पूजा है, नासिर की दुकान से लाओगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो क्यों लाए? पंडित जी लूलू मॉल गए हैं तो तुम भी लूलू मॉल चले जाते, वहीं से ले आते। देखो ये चिड़ियाघर के भालू गैंग के फेक न्यूज मुझे मत सुनाओ, ठीक है? जोगी जी खुद गए थे उद्घाटन में। अगर लूलू मॉल के मालिक का नाम यूसुफ होता, मुसलमान होता, तो जोगी जी जाते? हाँ बेवकूफ ना बनाओ, रखो ये आम पूजा के लायक नहीं है, आप जाइए लूलू मॉल से लेके आइए। और हाँ सुनिए भाई साहब, रुकिए एक सेकेंड, पूजा खत्म हो जाएगी 11 बजे तक। नाश्ते में लोगों को समोसे, खीर और गुलाब जामुन देने हैं। खीर मैंने बना ली है, आप समोसे और गुलाब जामुन लेते आइएगा। होगा आपसे? समोसा मुसलमानी है मतलब? 11वीं शताब्दी में पर्शिया से आया? हाय मांस हुआ करता था उसमें, ये तो अनर्थ हो जाता। अच्छा क्या बेटा बता दिया, ठीक है खीर और गुलाब जामुन ही खिला देंगे। गुलाब जामुन भी पर्शिया से, तो बस खीर ही खिलाना पड़ेगा। हाँ खीर में ड्राई फ्रूट्स तो पड़ेंगे, ड्राई फ्रूट्स किशमिश नहीं पड़ेगा तो और कैसे बनेगा? किशमिश भी ठीक है, बिना किशमिश की खीर बना लेंगे। और कुछ नहीं, एक काम बढ़ गया। शर्माइन तो बोलेंगी कुछ खिलाया नहीं सिंह साहब की भाभी ने। चलो जाओ अपना काम करो, इतना काम है, ऊपर से खीर फिर से बनानी पड़ गई। हाँ आ गया? अच्छा सुन, बाहर रख दे और एक बार पापा को फोन लगा दे कि शाम को आरती के पहले आ जाएंगे। पापा तो लेट आएंगे मम्मी। लेट आएंगे मतलब? ऑफिस के ड्राइवर का नाम फिरोज है, फिरोज वाली गाड़ी में आएंगे तो आप उनसे 45 दिन का गौमूत्र वाला पश्चाताप करवाओगी, इसीलिए वो पैदल ही आ रहे हैं 11 किलोमीटर। ऑफिस की गाड़ी लेने की क्या जरूरत पड़ी? अपनी गाड़ी क्यों नहीं लेके गए?
बोल रहे थे कि उनको पता नहीं था कि गाड़ी में पेट्रोल मुसलमानी कंट्री से आया है कि रूसी से, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तभी उन्होंने सुबह ही गाड़ी मंगवा ली थी। ये सब कुछ आज ही होना था क्या? लोग भी अभी आते ही होंगे। अच्छा एक काम कर, तू ये खीर देख, मैं जरा देखती हूँ कौन आया है। आइए आइए शर्माइन जी, आइए, आप ही का इंतजार था। आइए आइए, पूजा शुरू हो चुकी है। आइए। वो कूड़ा इसलिए है क्योंकि हमारे सोसाइटी वालों को पता चला कि हमारी कूड़ा उठाने वाली का नाम रुखसाना था, तो उसको काम से निकाल दिया, उसको सोसाइटी में घुसने नहीं देते हैं अब। जी जी, इसलिए थोड़ा सा कूड़ा जमा हो गया। अब अपनी जात बिरादरी का कोई मिल जाएगा तो सफाई हो जाएगी। आप अंदर आइए ना, आप अंदर बैठिए, ड्राइंग रूम में बैठिए। हमारे यहाँ एसी भी जनरल का ही लगा हुआ है। आइए चलिए। अरे मिस राइन क्यों नहीं आई? फोन लगाइए जरा। अच्छा अभी पता। हेलो, हाँ मिस राइन जी, आप पूजा में नहीं आए आज हमारे? कैसे आए सिंह साहब की भाभी? आपका घर रहीम नगर में पड़ता है। रहीम नगर आ जाएंगे तो धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा हमारा। आप ही कीजिए पूजा। नहीं कुछ नहीं, तबीयत खराब है उनकी। जी ये लीजिए प्रसाद। जी नमस्कार। ये भाभी इधर सुनो, क्या हुआ? ये कौन सी साड़ी पहनी है आपने? पूजा है तो पीली साड़ी पहनूंगी। पीली तो ठीक है, पर काम कौन सा है? चिकनकारी है। एक तो नाम में ही चिकन है, ऊपर से मुगल लेके आए थे इसे। मुगलों के साथ आई थी? पहले बताना था ना। हाय अब क्या होगा? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। साड़ी बदल के आती हूँ, है ना? मम्मी जल्दी चलो, पापा का हॉस्पिटल से फोन आया था। क्या? पापा हॉस्पिटल में क्यों है? घर आने के लिए ई रिक्शा कर रहे थे, दूसरी सवारी ने उनकी दाढ़ी देखी और सोचा मुसलमान है और बहुत मारा पीटा। मम्मी जल्दी चलिए मम्मी, डॉक्टर कह रहा था खून चढ़ेगा। पैकेट चेक करना है कि खून हिंदू का है या मुसलमान का, जल्दी कीजिए। हे भगवान मदद करो। अब आप रहीम नगर में रहते हैं तो कैसे आएंगे आपके वहां पे कोई? अगर आपने तय कर लिया है कि हम तो मुसलमान का बॉयकॉट कर ही लेंगे, ना तो फिर आप वो साड़ी पहन पाएंगे जो चिकन वर्क से बनी हुई है, ना वो किशमिश लगा खाने में डाल पाएंगे, पता नहीं क्या क्या आपको छोड़ना। ये दोनों कौम पिछले 1000 साल से एक ही देश में, एक ही देश मतलब भूखंड में एक साथ रह रही है। कैसे आप इसको अलग करोगे? आप मेरे ख्याल से ये जो व्यंग आपने देखा है, ये इससे शायद ही बेहतर कोई नमूना इस वक्त जो मैं अब तक देख रहा था। बहुत सारे मित्र हैं बनाते हैं, राजीव उद्यानी जी भी बनाते हैं, भगत राम बनाते हैं, डॉक्टर मेडुसा बनाती है, ये हमारे रेंटिंग गोला जी है वो बनाती है, बहुत सारे लोग बनाते हैं। मुझे लगा ये सर्वश्रेष्ठ मतलब उस उत्कृष्ट लगा, ये जो सटायर लगा मुझे बड़ा पसंद आया। वो आईना दिखा दिया है वो मानसिकता को जो कि बस लगी हुई है द्वेष फैलाने में और दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद करके एक गहरा ऊंडा कुआं जो है उसकी ओर बस धसमसने लगे। बस तो उससे रुकिए, वो करने से रुकिए भाई, मेहरबानी कीजिए हम पर, आप पर, इस देश पर। दिमाग की खिड़की दरवाजे खोलिए और जानने की समझने की कोशिश कीजिए कि आपसे क्या करवाया जा रहा है। मुझे लगता है ये वीडियो जो है वो आपको, अगर उस तरह से आपकी सोच है तो बहुत आपको फायदा देगा, आपकी आंखें खोल सकता है, दिमाग की खिड़की दरवाजे भी खोल सकता है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हों तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए भी सही, है ना? और फिर आपकी जो भी राय सोच बनती हो वो लिख के हमको भेजिए इधर कमेंट बॉक्स में, और बात हमारी पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करें। इसकी लिंक जो है इसको मैंने जैसे कहा हो सके उतना शेयर करें तो ये जो बात है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाए, और अगर पहुंच पाएगी तो उतना देश का ही फायदा है। तो ये करते, लाइक करें, शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।